आज हम बात कर रहे हैं विटामिन बी समूह की। विटामिन बी समूह जो है इसमें कई विटामिन आते हैं जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B12, बायोटीन, फोलिक अम्ल, इनेसिटॉल और पैरा एमिनो बेंजोइक अम्ल। विटामिन बी समूह जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है और आज हम विटामिन B1 की चर्चा करते हैं। विटामिन B1 को हम थायमीन, एंटी बेरीबेरी और एंटी न्यूट्रिक विटामिन भी कहते हैं। अगर आप केमिकली देखिए तो ये एमाइन है और यह थायमीन पायरोफॉस्फेट के रूप में सह एंजाइम की यानी कोएंजाइम की तरह काम करता है। ये विटामिन रंगहीन होता है, रवेदार होता है, इसका स्वाद एकदम नमक के जैसा होता है और इसमें ईस्ट के जैसे गंध आती है। ये अल्कोहल में कुछ मात्रा में घुल जाता है और ये क्षारीय माध्यम में यानी बेसिक मीडियम में नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके खोज की। तो इसकी खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1917 में की थी। जॉनसन और डोनाथ नामक वैज्ञानिकों ने चावल के चीलन से 1927 में इस विटामिन के क्रिस्टल यानी रवे अलग किए और इसको सबसे पहले डॉक्टर R. विलियम ने 1937 में प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। अब इसके स्रोत क्या हैं इस पर बात हो जाए तो ये विटामिन मुख्यतः चावल के सफ़ेद भाग, अंकुरित गेहूं, ईस्ट, अनाज के छिलकों, फलियों जैसे सेम है, लोबिया है, सूखे मेवे हैं, मांस है, मछली है, अंडे है, सब्जियां हैं, संतरा, केला, सेब ऐसे फल हैं, आलू, इनसे ये प्राप्त हो जाता है। अगर हम कार्यों की बात करते हैं तो यह विटामिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा कुछ अमीनो अम्लों के अंतिम उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक को कार्बोक्सिलेज नामक सह एंजाइम के संयोजन में भाग लेता है और हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ऊर्जा के लिए लगभग पूरी तरह कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर करता है। विटामिन बी पायरुविक अम्ल के कार्बोक्सिलेशन में कोएंजाइम की तरह कार्य करता है। अगर हमारे शरीर में यह विटामिन कम हो जाए तो क्या होगा कि पायरुविक अम्ल रक्त और ऊतकों में जमा हो जाता है और इसकी कमी से मनुष्य में बेरी रोग हो जाता है। यानी 3 तरह के सिम्टम होते हैं बेरी रोग में, मतलब कलेक्टिवली हम 3 तरह के जब सिम्टम हैं वो मिलाकर बेरी रोग कहा जाता है। जैसे बेरी रोग में होता क्या है, तंत्रिका तंत्र पेशियों का कार्य ठीक तरह से नहीं होता, ये पहला सिम्टम है। दूसरा है कि अंगघात मतलब इसी से अंगघात हो सकता है। दूसरा सिम्टम है कि हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती हैं जिससे हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। और तीसरा जो सिम्टम है वो है अपच और कब्ज होता है। ये 3 लक्षण मिला के बेरी रोग कहा जाता है सामूहिक रूप से। अच्छा, इसकी जो दैनिक आवश्यकता होती है वो बच्चों में तो 0.6 to 1 मिलीग्राम है और बड़ों में 1.2 मिलीग्राम दैनिक होती है। आइए अब हम बात करते हैं विटामिन B2 की। इस विटामिन को रिबोफ्लाविन या विटामिन जी के नाम से जानते हैं। रिचर्ड कोहन नाम के वैज्ञानिक ने 1938 में इस विटामिन को आइसोलेट किया और उन्होंने ही इस विटामिन का सबसे पहले स्ट्रक्चर खोजा। ये विटामिन नारंगी रंग का होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं होती है, यह रवेदार होता है और स्वाद में एकदम कसैला होता है। यह विटामिन क्षारीय माध्यम में यानी बेसिक मीडियम में और सूर्य की पराबैंगनी किरणों में ये नष्ट हो जाता है। इस विटामिन के अगर हम स्रोत की बात करें तो इसका मुख्य जो स्रोत है वो है ईस्ट। इसके बाद दूध, मांस, यकृत, अंडा, गुर्दा, पनीर, अंकुरित अनाज, दालें, पॉलिश किया गया अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब इसके बहुत अच्छे स्रोत हैं। अब अगर हम इसके दैनिक आवश्यकता की बात करें तो वयस्कों में ये 1.7 मिलीग्राम और बच्चों में इसकी मात्रा 0.5 से 1.2 मिलीग्राम तक होती है। यह विटामिन जो है कई
एंजाइमों के प्रोस्थेटिक समूह की तरह कार्य करता है। यह सह एंजाइम FAM यानी कि फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड तथा FAD यानी फ्लैविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का एक घटक है। ऐसे एंजाइम जो फ्लैविन को धारण करते हैं वे फ्लैवोप्रोटीन कहलाते हैं और बहुत से एंजाइमेटिक तंत्र में सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं तथा ये कोशिकीय श्वसन में यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसी कारण ये उपापचय को यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित भी करते हैं। ये ऊतक ऑक्सीकरण का काम भी करते हैं। यह विटामिन मान लीजिए अगर हमारे शरीर में किसी कारण से कम हो जाए तो जीभ में सूजन, मुंह के कोण का फटना, त्वचा में सूजन, धब्बेदार चर्म का होना, धीमी उपापचय की क्रिया, दृष्टि में की स्वतंत्रता में कमी, भ्रूण की अस्थियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, त्वचा और आँख में जलन और भूख का कम लगना, शारीरिक ताप में गिरावट, वजन कम होना, हमारी याददाश्त कम होना और नाक पर पपड़ीदार त्वचा का होना, इस तरह के रोग इससे हो जाते हैं। और इस विटामिन का जो अभिशोषण है वो हमारी छोटी आंत में होता है।